गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर फाइन। सो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर बार रिपीट होते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका जो मोटिवेशन की थ्योरी है ये आपकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी नॉलेज के लिए भी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका, आप इसको पेडागोजी का पार्ट मान सकते हो या फिर अपने कॉमर्स सब्जेक्ट्स का पार्ट मान सकते हो। दोनों में ही इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है एंड 100% श्योरिटी है कि 2 क्वेश्चंस तो आराम से इसमें से आ जाएंगे। तो इसके लिए पहले इन थ्योरी, जो भी इम्पोर्टेंट थ्योरी है किसने दी, और उसके साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट बातें इसमें डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मोटिवेशन की थ्योरी जो बहुत ही ज़्यादा, मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी। हायरार्की थ्योरी किसने गिवन, ये क्वेश्चन तो इतनी बार रिपीट हो चुका है। तो एब्राहिम एच मास्लो ने क्या दी थी? मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी। नीड हायरार्की लिखा जाएगा, क्योंकि मास्लो से तो आप अपने आप ही समझ जाओगे। तो नीड हायरार्की थ्योरी अगर बात की जाए तो किसने दी थी? एब्राहिम एच मास्लो। और अगर 3 नीड थ्योरी की बात की जाए, 3 नीड थ्योरी की बात की जाए तो किसने दी थी? मैकलैंड ने दी थी। ठीक है, इन्होंने 3 नीड बताई थी अपने मोटिवेटर्स के मोटिवेट होने की। नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर अफ्लेक्शन एंड नीड फॉर पावर। इनको अच्छे से जब हम थ्योरी समझेंगे तब करेंगे। उसके बाद है ERG थ्योरी। ERG थ्योरी किसने दी थी? एल्डरफर ने दी थी। ERG थ्योरी किसने दी थी? एल्डरफर ने दी थी। हजबर्ग मोटिवेशन हाइजीनिक थ्योरी, इसमें पूछा जाता है कि हाइजीनिक थ्योरी किसने दी थी? तो हाइजीनिक थ्योरी फ्रेडरिक हजबर्ग ने दी थी। व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी किसने दी थी? विक्टर व्रूम ने दी थी। विक्टर व्रूम ने दी थी, इसीलिए व्रूम के नाम पर ही इसकी थ्योरी का नाम क्या पड़ा? व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। इन्होंने सॉरी, थ्योरीज एक्स एंड वाई, थ्योरी एक्स एंड वाई किसने दी थी? मैकग्रेगर्स। किसने दी थी थ्योरी एंड एक्स एंड वाई? मैकग्रेगर्स। इन्होंने क्या बताया था? 2 फैक्टर्स बताए थे आपके, एक्स और वाई फैक्टर्स, जो कि आपको काम करने के लिए क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं। एक्स का मतलब होता है नेगेटिव एस्पेक्ट्स, वाई मतलब पॉजिटिव। ठीक है। थ्योरी जेड, विलियम ओची। थ्योरी जेड किसने दी थी? विलियम ओची ने दी थी। रेनफोर्समेंट थ्योरी BF स्कीनर ने दी थी। रेनफोर्समेंट थ्योरी किसने दी थी? BF स्कीनर ने दी थी। तो यहाँ पर हम सिर्फ इनके नाम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब आएगी तो इनको डिटेल में हम क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सो इसके बाद है इक्विलिटी थ्योरी। इक्विटी थ्योरी, इक्विटी थ्योरी किसने दी थी? जे स्टासी एडम्स ने दी थी। जे स्टासी एडम्स ने। पोर्टर लोअर मॉडल, पोर्टर लोअर मॉडल, इन्होंने क्या बताया था? इफेक्ट, परफॉर्मेंस, रिवार्ड, सेटिस्फैक्शन। ये वर्ड अगर आ जाए, क्योंकि टेक्निकल वर्ड कई बार पूछ लिए जाते हैं कि ये टेक्निकल वर्ड कौन सी थ्योरी के साथ जुड़े हुए हैं, तो पोर्टर लोअर मॉडल के साथ कौन से जुड़े हुए हैं? एफर्ट, परफॉर्मेंस, रिवार्ड और सेटिस्फैक्शन। उसके बाद जो मैंने व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी बताई थी विक्टर व्रूम ने, इनके साथ, क्योंकि इनका नाम दे दिया जाता है कि वैलेंस, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी, इन टेक्निकल वर्डों का संबंध किससे है? तो इनका संबंध किससे है? विक्टर व्रूम से है। कौन से? वैलेंस, एक्सपेक्टेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटलिटी। ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेलिटी किसका? वैलेंस का ही पार्ट है। अगर वैलेंस मल्टीप्लाई में एक्सपेक्टेंसी आ जाए, ये इक्वेशन भी पूछ ली जाती है। ठीक है, मोटिवेशन वैलेंस मल्टीप्लाई में एक्सपेक्टेंसी, लेकिन वैलेंस के अंदर ही एक इंस्ट्रूमेंटेलिटी वर्ड का भी यूज़ किया गया है, क्योंकि इसको इसी का पार्ट बोला गया है। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट भी करना न भूलें। थैंक यू।